को सभी सादर बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा का सुंदर क्रम आगे बढ़ते हुए आज हम सभी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और इस मेरठ जिले में हम इसके एक बार और भी बहुत पहले पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश के अनेक तीर्थों की वंदना हम सभी ने इसके पूर्व दिवसों में भी की है। आज जिस मंदिर में हम पहुंचे हैं यह मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर भी है तथा नव स्थापित भी है और पुनर्निर्माण के बाद में एकदम नए रूप के साथ में यह मंदिर आज हमें देखने को मिलता है। इसमें प्राचीन प्रतिमाओं के रूप में एक बिना चिन्ह की लगभग ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थकालीन प्रतिमा भी विराजमान है। साथ ही नवीन 24 तीर्थंकर भगवंत पंचबालेती आदिनाथ महावीर स्वामी नेमिनाथ आदि भगवंतों के दर्शन भी इस जिनालय में उपलब्ध है। शुद्ध 13 पंथामनाएं से अध्यात्म तत्व की चर्चा होते हुए पंच परमागमों की भी यहाँ वेदी है, जिससे निश्चित ही यहाँ स्वाध्याय आदि भी होता होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही ये बात जानकारी में आई। कुंद कुंद स्वाध्याय भवन, इसका मतलब है कि निश्चित ही स्वाध्याय की अनवरत धारा आदि भी इस जिन मंदिर में होती है। और यह जो मंदिर ये वीडियो की हमें उपलब्धता भी हुई है, ये अपने ही तीर्थ यात्रा में जो साधर्मी बंधु गए होंगे उनके द्वारा इसे अपलोड किया गया था, जिसके माध्यम से यह क्षेत्र दर्शन और मंदिर दर्शन का सौभाग्य आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी चलेंगे आज की पूजन प्रारंभ करने के लिए और सर्वप्रथम यहाँ पर विनय पाठ के माध्यम से पूजन प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारी पूजन है वह पूरी जिनेंद्र पूजन पुस्तक के आधार पर हम ले रहे हैं, इसलिए विनय पाठ आदि भी उसी पुस्तक के आधार पर होगा। पुराना वाला जो विनय पाठ है, बड़ा विनय पाठ, उस विनय पाठ का वांचन प्रारंभ करते हैं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। प्रथम पड़े जो पाठ जनेश्वर देव तुम दासे कर अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरदार। मुक्ति वधु के तुम तीन भवन के तुम जग की पीड़ा हरण भवदज शोषण लायक हो तुम वेश के शिव सुख के करतार। करता अग के करता धर्म प्रकाश निरता पद का तार हो भरता निज गुण रास। धर्मामृत उर्जल दिशो ज्ञान भान तुम्हारे चरण सरोज को गावत बंदो जिंदगी को करियत निर्मल भान कर में बंद के छेद में और न कछु उपाय। भविजन को भवकूप दे तुम ही कारण दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल पियो कोई करम रज में सरल करिया जगत में भविजन को शिव पंकज पूज से विघ्न रोग करेगा शत्रु मित्रता को धरे उसने रसता पाए। त्रिशूल खग इंद्र का प्रिय आप से अनुक्रम कर शिव पद यही निम सकल हनुमान। वो तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन जन्म जरा मेरी हरो करो मोह साथी। बहुत पावनी से विनती कौन करे अंजन से तारे कुछ
की जय 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 सुनते। भूत की नाम भवदी विषय तुम प्रभु पाद करे। केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जय। हो रात सहित जग में लो मिले सदा दीवे। एक राग बेटो है बेटो राग कुटे। हो कितने क्रोध कित हार की कित तेरे अज्ञान। आज जन्म मानुष भयो पायो दिन भर मान। तुमको पूजे सुरपति अरपति नरपति के। धन्य भाग्य मेरो भयो करन जो तुमसे। हो शरण के तुम शरण हो निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में केव लगाओ पार। नादिक गणपति लगे कर विनती भगवान। निहार के कीजिए आप समान। तुम्हारी एक सदृष्टि से संग उतरत है पार। आहा डूब्यो जात हूँ एक निहार निकाल। जो मैं कहूँ और तो नमके उड़ान। मेरी तो बनी आते करो पुकार। वंदो पाचो कर्म गुरु सुर गुरु वंदन। विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश। 24 जुगपद नमो नमो शारदामाय। शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदा। ओ मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो करो मंगल वेश का मंगल में भगवान। मंगल पद नमो मंगल मंगलकारी सेत का तो मंगल साधु मंगल करो बंधु मन वचका। मंगल सरस्वती मात मंगल दिन भर। मंगलमय मंगल करो हरो मंगल करण जग में मंगल हो। मंगल नाथु राम है अब सागर धन को। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए पूजा पीठिका के माध्यम से हम सभी पंच परमेष्ठियों का मंगल स्तवन प्रारंभ करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को नमस्कार है सिद्धों को सादर वंदन। आचार्यों को नमस्कार है उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच कर्म परमेष्ठि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। पंच कर्म परमेष्ठि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम ह्रीं सेनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल चार चार है उत्तम चार शरण में जाऊं मैं। मन वच काय योग पूर्वक शुद्ध भाव भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है श्री सिद्ध प्रभु है मंगल। श्री साधु पुण्य मंगल है केवल कपिल धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम सिद्ध लोक में है उत्तम। साधु लोक में उत्तम है केवल कपिल धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं सिद्ध शरण में मैं जाऊं। साधु शरण में जाऊं केवल कपिल धर्म शरण जाऊं। साधु शरण में जाऊं केवल कपिल धर्म शरण जाऊं। ओम नमो रहते सा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा।
आप पवित्र हो या पवित्र जो नमोकार हो जाता है, चाहे सुस्थित हो या दुष्ट पाप मुक्त हो जाता है। वो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों न भोजन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। विघ्नों का हरता नमोकारी है मंत्र महा, सद्मंगल में सतत सुमंगल जिनवर ने कहा। सब पापों का है जयकार, मंगल में सबसे पहला, नमस्कार नमोकार अंत जनागम में पहला। परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो, कृपा सद्बीजाक्षर मन वचकाय प्रणाम करो। अष्टकर्म से रहित मोती लक्ष्मी के घर सिर सिद्ध नमो, सम्यक आदि गुणों से संयुक्त जिन्हें ज्ञान घर कर्म बनो। जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समोह अंत जानो, भूत शांति सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो, विष निर्विष होता मानो। यदि पुष्पांजलिं शिवे। जिन सहस्रनाम अर्घ के माध्यम से आइए हम सभी यहाँ पर वीतरागी भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए इस वीर गरान दिगंबर जिन मंदिर मेरठ में विराजमान वीतरागी परमात्माओं को अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जनालय यजो, जल जल छत्र प्रसून चरती धूप फल हरि सजो। जल जल छत्र प्रसून चरती धूप फल हरि सजो। ओम ह्रीं श्री भगवद् सहस्रनामेभ्यो अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। साधुवाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन कराय, चाहे अनंत चतुष्टय धारी, तीन जगत के ईश मनाए। मूल सांग के सम्यक दृष्टि, उनके पुण्य कमाऊंगा। करूं जिनेश्वर की पूजा, धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु दिन कहूंगा, महिमा सुंदर उदित हुई। सहज प्रकाशमयी जग ज्योति, जग जन के हित मुदित हुई। शरण का अद्भुत वैभव, ललित प्रसन्न करी तो जग जन का कल्याण करे, जय कुशल हो मन लोका। निर्मल बोध सुधा समप्रगटा, अपर विवेक करावनिहार। तीन लोक में प्रकट हुआ जो, अद्भुत जग प्रगटावनिहार। ऐसा केवल ज्ञान करे, कल्याण सभी जगति करता। उनकी पूजा रचूं आज मैं, कर्म बोझ करने हल्का। जग ज्योति अनुभाव शोधितो, मोहिनी का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वचन एकात्मिक कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर एकमात्र वस्तु करता। उनकी केवल ज्ञान वरनी में, करूं समस्त पुण्य आवाहन।
पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए आज जिस जिन मंदिर के दर्शन हम कर रहे हैं वहाँ 24 तीर्थंकर परमात्मा पंचबालेती भगवंत आदि विराजमान है। ऐसे वीर गरान मेरठ के जिन मंदिर में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवंतों को मंगल स्तवन करते हैं। ऋषभ देव कल्याण कराए अधिक जनेश्वर निर्मल धाम वशीकर संभव दिन रात अभिनंदन के मोदोपाल स्वस्ति करे श्री सुमति जिने शकल प्रभु पद पद्म विषे श्री सुपाश स्वस्ति के चंद प्रभु जन कारण से पुष्पदान कल्याण दहाय शीतल शीतल नागदाय शीते आंच सती के थे हाथ पोद शिव सारण है विमलनाथ पद विमल कराय श्री अनंत आनंद बताय धर्मनाथ शिव सर्व कराय शांति देश में शांति कराय कल्याण मुर सुव्रत दे सकल कर्म जय कारणी काशिनाथ देवी समय महावीर बंधो जगदीश मैं आयो पूजन के काज राखो श्री दिन मेरी लाज। ओ मैं आयो पूजन के काज राखो श्री दिन मेरी लाज। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी सर्वप्रथम पूजन प्रारंभ करने से पूर्व देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। स्वाध्याय प्रेम परिवार की मंगल भावना से आज हम सभी इस मंगल में जिन मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आइए देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करें। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके कांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके कांति अपार निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे हुआ सब संसार चरण कमल जिनवर कहे हुआ सब संसार। जरस को पीछे तन चावल को धो लेता है दाशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तव विलसित होता के बल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा परनिष्ठित तेरे सदस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार राति पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। लिखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा।
अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और दर्शन करते हुए हम उस वेदी पर पहुंच चुके थे जहां पर बहुत ही प्राचीन प्रतिमा, एक अलग ही ढंग के कहना चाहिए प्राचीन ऐतिहासिक रचनाएं जैसी होती थी प्रतिमाएं, स्थापत्य कला, उसका दर्शन अभी हम सभी ने किया। आइए हम सभी चलते हैं सीमंदर परमात्मा का स्मरण करते हुए उनकी पूजन करने के लिए। पूरब विदे में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान। देखिए वैसे तो हम जिन भी तीर्थंकर भगवंतों की पूजन कर रहे हैं वह आज वह भी विद्यमान है, पर वह सिद्धालय में विद्यमान है, लेकिन अरहंत अवस्था में जो विद्यमान है ऐसे सीमंदर परमात्मा आज भी विदेह क्षेत्र की पूर्व दिशा में विराजमान है और वहां पर उनका तत्व उपदेश दिव्य धनी का लाभ अनेक भव्य जीव प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसे सीमंदर परमात्मा को भाव वंदना करते हुए हम सभी यहाँ पूजन प्रारंभ करेंगे। जो बोली सीमंदरनाथ भगवान की जय हो। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। 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 शाश्वत जन शासन जय भरते महामहिम सुखकार। मेरे ही हो रहे विदय धन्य विदय मधार। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। 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 आचार्य पधारे तेरे दरबार। भुला गए कल भक्ति विरत प्रभु रचा समय का काम। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। हमारी स्वीकारो प्रभु शरण चरण आधार। भले दूर प्रभु रहो चित्त से, भले दूर रहो चित्त से, बैठो हृदय मधान। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। सीमंदर स्वामी थारी तो जय जयकार। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र उतर अवतर सवोषट। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठित छठ इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जिनेन्द्र अत्र मं सन्नितो भवसट सुनिधि गणं पुष्पांजलिं। बहुत ही सुंदर स्थापना पद के माध्यम से सीमंदर परमात्मा को मंगल आह्वान करते हुए अपने हृदय में विराजित किया गया। यहाँ पर विनय हमारी स्वीकारो प्रभु अशरण शरण मझधार। अशरण शरण आधार, भले दूर प्रभु रहो क्षेत्र से, बैठो हृदय मझधार। वास्तव में जो जिसके लिए प्रिय होता है वह दूर होने पर भी उसके हृदय में ही विराजमान है। आज हमारे बच्चे जिनसे हमें मोह हो और वो विदेश में भी रहते हो तो भी माता पिता को अपने हर कार्य के समय में वह बालक याद आ ही जाता है। जब आप भोजन करने बैठते होंगे तब भी एक बार उनका स्मरण आ ही जाता है। जब रागियों को राग का स्मरण राग वर्धन के लिए हो सकता है तो वीतरागी भगवंत जो कि हमें इस शरण जगत में शरण है उनका स्मरण आत्मार्थी मुमुक्षुओं को क्यों नहीं होता होगा। निश्चित ही जो मोक्ष के वांछक हैं, जो अपनी सीमा के आनंद को भोगना चाहते हैं, वह पूर्व विदेह में विराजमान सीमंदर परमात्मा को अपने हृदय में आमंत्रित करके विराजमान करते हैं और उनके माध्यम से उस तत्व की बात को सुनते हैं जो आज पूर्व विदेह में दिव्य देशना के रूप में चल रही है। और ये कोई अलग बात नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यही चर्चा लेकर के भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए आए थे।
समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में जो मूल अध्यात्म तत्व का उद्घाटन है, जिसमें मूल तो समय सार जो कि सीमंदर देशना का ही सार कहा जाता है, ऐसे समय सार को सुनकर भव्य जीव आनंद होते हैं। आइए उसी समय सार के अंतिम उपसंहार के रूप में जो अंतिम अधिकार में 47 शक्तियों की चर्चा आई है, उस 47 शक्तियों की चर्चा को स्मरण करते हुए जीवत चिति आदि शक्ति स्वरूप इस गायक परमात्मा का स्मरण प्रभु की दिव्य देशना से करते हुए अष्टक अर्पित करेंगे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चिरंगान उत्कट तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चिरंगान उत्कट तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। शक्ति के स्वामी चेतन निजरो प्रतिहारो, सब ज्ञान वीर सुखमंडित अपनी प्रभुता मुझे आरो, जो नहीं जन्म का मरता शाश्वत प्रभु सत्य सनातन, करता भूटान किसी का ज्ञाता है अपना भगवन, श्रीमन्नारायण दिनेश्वर अद्भुत प्रभुता करताई, जन्मादि व्याधि मिट जावे तो तुम समदशा हमारी। ओम शिष्य मंत्र जय जन्मत विनाशना जन्म निर्वपांति स्वाहा। सबकी रचेत कांधारी स्वयमेव देव सोदानम्, चंदन सम शीतल चिन्मय दर्शाया प्रभु कर पादम, हे नाथ सर्वदर्शी हो सर्वज्ञ दिनेश हमारे, सब लोकालोक जगत के सरक्षक शक्ति की तारे, श्रीमन्नारायण दिनेश्वर अद्भुत प्रभु करताई, भवताप विनाशो स्वामी तो तुम समदशा हमारी। ओम शिशु मंदिर जयताय भवताप विनाशनाय तन्नं निर्विपांति स्वाहा। अक्षय चैतन्य निलय में अक्षय विल तोरे स्वामी, करके नगारि पारण भो अक्षय पददाता नामी, परिणाम पारिणामिक से गानो सब जानन हारे,
नारायण मंदिर गोपांति स्वाहा। चैतन्य वाटिका में ही प्रभुवर विहार करते हो। सुरभित होना सुमन से सबको सौरभ देते हो। चिद ब्रह्म विलासी चिन्नवर आनंद रसामृत पीते। बनी रही वासना कोई आनंद निर्झर से झरते। श्रीमंदर नाथ विवेकर भव शील सुगुण प्रगटाओ। प्रभु तुम समान हो जाओ अपने में आप समाओ। ओम नमः शिव मंदिर जननाय कामाण विदर्शनाय पुष्पंजर गोपांति स्वाहा। जब आगम अनुभव आवे तब कुछ भी नहीं सुहावे। यह अमृत रस का प्याला कोई मेरे नारी पी पावे। प्रभु सत्य अनंतो धरणी से हो अनंत गुण मंडित। शक्ति विरोध धर्मी से चेतन सदा सुरक्षित। श्रीमंदर नाथ दिनेश्वर हो शरण तुम्हारी आए। अपनी शक्ति पहचाने वो हम समान बन जाए। ओम नमः शिव मंदिर जननाय छदारो विनाशनाय नैवेद्यम देव गोपांति स्वाहा। प्रभु भेद ज्ञान ज्योति से अब मंगल दीप जलाऊं। मैं ममता छोड़ूं क्षण क्षण समता जीवन में लाऊं। एक विभक्त सदा से है गायक प्रभु हमारा। सरधाओं से अति नारा आनंद रस ज्ञान पिटारा। श्रीमंदर नाथ दिनेश्वर तो शरण तुम्हारी आए। अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समान बन जाए। ओम नमः शिव मंदिर जननाय मोहन कारणाशनाय दीपम देव गोपांति स्वाहा। अनहोनी कभी न होती, होनी भी कभी न टलती। है शक्ति पुंज परमात्म क्यों चिंता को मेरी सताती। प्रभु भाव अभावी शक्ति हर कार्य सहज कर लाती। हमको निश्चिंत बनाती हर गंध सहज विनशाती। श्रीमंदर नाथ दिनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए। अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समान बन जाए। ओम नमः शिव मंदिर जननाय अष्टकम नयनाय धूपम देव गोपांति स्वाहा। सटकारी क्षमता से हर कार्य सहज ही होता। प्रभु निज स्वभाव साधन से सबई सर्वज्ञ हुए हैं।
श्रीमंदर नाथ जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए निज संप्रदान शक्ति फल से तुम समान हो जाए। ओम ऋषि मंदिर जनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपम ति स्वाहा। निज महिमा जागे जनवर भक्ति भावों से प्रभुवर यह अर्घ सजा कर लाया मुनि कुंद कौंद अमृत चंद्र ने सोया भाग जगाया। श्रीमंदर नाथ जनेश्वर जो शरण तुम्हारी आए अपना स्वरूप पहचाने फिर तुम समान हो जाए। रागादि रहित भयो गायक प्रतिभा की हो रागादि रहित रुपया गायक प्रतिभा सी हो। शाश्वत साधक सुख भो सुधात विलासी हो शाश्वत शाश्वत शुभ भाव शुद्धात विलासी हो। ये दया हे स्वयं से भगवान तुम साथ बनो मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे। अविरोध सोत चिदगा उत्कर्ष तुम्हीं मेरे अविरोध शोध चिदगर उत्कर्ष तुम्हीं मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे आदर्श तुम्हीं मेरे। आइए हम सभी अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हे स्वयं सिद्ध भगवान आदर्श रहो मेरे। वास्तव में देखा जाए इस पूजन में हर बार एक पंक्ति पुनरावृत्ति को प्राप्त हो रही थी और वह पंक्ति यह थी कि हे प्रभु जो आप समान अपनी शक्ति को जानते हैं। देखिए पंक्ति आई थी यहाँ पर पूर्व में अनेक बार, अपनी शक्ति पहचाने वो तुम समान बन जावे। यहाँ पे कोई किसी का कल्याण कर सके, दूसरे को पावर दे सके, दूसरे के पुरुषार्थ में सहकारी बन जाए। सहकारी तो हम निमित्त की अपेक्षा कह भी लें, लेकिन उसको पुरुषार्थ जगा दे, ऐसा हो सकता नहीं है। जो जीव सिद्धालय में है वह स्वयं की प्रभुता के पहचान से और प्रभुता के श्रद्धान से आज सिद्धालय में है। हे सीमंदर परमात्मा,
जैसे आप अनंत शक्ति स्वरूप अपने रूप को निरख कर उसके आनंद के भोगता है, यद्यपि अभी संसारी होने पर भी, देह सहित होने पर भी विदेही नाथ कहलाते हैं। वेदेही हो देह में अतः विदेही नाथ, इसलिए नहीं कि विदेह क्षेत्र में इसलिए आपको विदेही नाथ कहा जाता है। फिर तो ऐसे में तो हमारे जो भरत क्षेत्र के हैं उनको भरत क्षेत्र के कहने पड़ेंगे और उनको विदेह के कहने पड़ेंगे। ये तो व्यवहार लौकिक संसार में चलता है कि अमुक जन इस गांव का है तो उसको उस गांव का व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जो संसार से मुक्त हो गए, जिन्होंने संसार में इस देह के कारण जो संसार संबंध था उस देह से ही भिन्न गायक को निरख लिया, ऐसे हे विदेही नाथ आप देह से रहित अपने स्वरूप को अनंत शक्तियों को देख रहे हैं, अनंत शक्तियों को भोग रहे हैं, इसलिए आज आप शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त हैं। उनमें से कुछ शक्तियों के नाम यहाँ पर आए हैं, जीवत शक्ति, सच्छित शक्ति, चिति शक्ति, परिणम्य परिणामक शक्ति, उत्पाद व भव्य शक्ति, फिर इसके बाद प्रभु भाव अभाव शक्ति, संप्रदान शक्ति, इस तरह से अनेक शक्तियों की चर्चा इन पूजन के अष्टकों के माध्यम से हुई है। हम एक अर्घ जरूर देखते हैं, फल के पद में जो संप्रदान शक्ति की चर्चा आई है, तो संप्रदान कैसे, 6 द्रव्यों का है प्रभुवर नित चक्र सुदर्शन चलता, 6 द्रव्यों का सुदर्शन चक्र चल रहा है। सुदर्शन चक्र मतलब ऐसा अस्त्र कि जिसके सामने, ऐसा शस्त्र जिसके सामने शत्रु धराशायी हो जाए। 6 द्रव्यों के पास वह शस्त्र है, वह सुदर्शन चक्र है कि जिसके आगे कोई उसका में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करे। यानी प्रत्येक द्रव्य अपने में इतनी परिपूर्णता के लिए हुए हैं कि अन्य द्रव्य के गुण, अन्य द्रव्य की कोई पर्याय उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसी स्वाधीनता के बल के साथ प्रत्येक द्रव्य पर नमन कर रहे हैं। और षटकारकीय क्षमता से हर कार्य सहज ही होता। कर्ता ने, तो कौन है कर्ता? स्वयं। कर्म को किसका करता है? कौन है कर्म? तो स्वयं कर्म है ना। कारण कौन है? तो स्वयं है। ऐसे लगाए गए षटकारक। तो आखिरी में आया संप्रदान शक्ति। तो हम अभी संप्रदान शक्ति को यदि देखें तो कौन किसका कारण है, यह कार्य जो दुख रूप अवस्था हो रही है किससे हो रही है और किसके कारण हो रही है, कि स्वा को भूलने से हो रही है और स्वा की भूल से हो रही है। और जो सुखरूप अवस्था सीमंदर आदि भगवान की है वो किससे हो रही है, कि वह निज स्वभाव को लक्ष्य में लेने से हो रही है। ऐसे संप्रदान शक्ति बताती है कि अपनी भूल को जीव मिटाए तो स्वयं सुखी ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे, सुखी ही है, ऐसा श्रद्धा में प्रकट हो जाएगा। निज संप्रदान शक्ति लख वह तुम समान बन जाते। वह मतलब जो भी जीव जो हुए आज तक अरिहंत, जो आज तक सिद्ध हुए हैं, वह अपनी संप्रदान शक्ति से हुए हैं, किसी के आशीर्वाद से नहीं हुए। जैन धर्म में आशीर्वाद की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आशीर्वाद की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए और किसी को आशीर्वाद देख के ठगना भी नहीं चाहिए कि हमने तुम्हारा आशीर्वाद दे दिया अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आशीर्वाद यदि चलता है तो वो चलता है इत्य आशीर्वाद परिपुष्पांजलि शिविर। हे प्रभु, हमने जो मंगल भावना आपके समक्ष भाई है, ऐसा बल प्रकट हो जिससे मैं अपने स्वभाव को पहचान सकूं। बस इस पूजन का यही फल चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, और वह शक्ति मेरे अंदर से ही प्रकट होगी। मैं आपकी पूजन करने इसलिए आया हूं कि उस शक्ति का परिचय मुझे हो जाए। इस तरह से बहुत सुंदर चर्चाओं में ये अष्टकों को यहाँ पर अर्पित किया गया। अनहोनी कभी न होती, होनी भी कभी न टलती, है शक्ति कुंज परमात्म क्यों चिंता तुझे सताती। ये तो निश्चित है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जो जैसा जब जिस समय होना है, जिस क्षेत्र में, जिस काल भाव में है, सब तय है। ऐसा होने पर भी चिंता क्यों सताती है? तो इसलिए सताती है क्योंकि मोही जीव पर द्रव्य का कर्ता स्वयं को मानता है। पर द्रव्य का परिणमन, 4 भूलें चल रही हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। ये 4 प्रकार से मिथ्यात्व का पोषण जीव के चल रहा है। और जब तक ये मान्यता है पर के कर्तापने की, भोगने की, एकत्व की, ममत्व की, इसकी चिंता खत्म होने वाली नहीं। देखिए हम पूछे, कई बार ऐसा होता है कि कोई भोजन आदि के काम करने के कारण से लेट हो जाए, स्वाध्याय में नहीं आ पाए या अन्य कोई भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में हो जाए, तो पूछा गया कि भाई लेट क्यों हो गए? तो बोले क्या करें, घर परिवार में रहते हैं ना तो सब काम तो देखने ही पड़ते हैं।
तो फिर पूछा गया जिनके लिए तुम काम कर रहे हो, कभी उन्होंने ऐसा सोचा कि हम अपना काम थोड़ा सा कर लें या इनका हाथ बटा दें ताकि ये पूजा में बैठ जाए या इनका स्वाध्याय का पूरा समय मिल जाए। अब क्या करें साहब, वो नहीं सोचते, अपने को तो सोचना ही पड़ता है। बात ख्याल में आ रहे? ये हमारा मोह है और ये मोह ही हमारे दुख का हेतु है। यानी आप समझ लेना, हम जिनके लिए अपना धर्म छोड़ने तैयार हैं वो कर्म बांध रहे हैं और हम धर्म छोड़ के उनके कर्मों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये संसार अवस्था की मजबूरी कहें या पुरुषार्थ की हीनता, निश्चित ही जो निजबल को जानते हैं वह इस संसार शरीर भोग से संवेग भाव धारण करते हुए और आत्म स्वरूप के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे सिमंदर भगवान की विशेष महिमा आइए हम सभी एक भक्ति के साथ लेते हुए जयमाला पाठ प्रारंभ करेंगे। सिमंदर मुख से फुलवा खेरे जाकी कुंद कुंद कोते माल रे जिन जी की बड़ी बली रे। सिमंदर मुख से फुलवा खेरे जाकी कुंद कुंद कोते माल रे जिन जी की बड़ी बली रे। सिमंदर मुख से फुलवा खेरे जाकी कुंद कुंद कोते माल रे जिन जी की बड़ी बली। सिमंदर मुख से फुलवा खेरे जाकी कुंद कुंद कोते माल रे जिन जी की बड़ी बली रे। भली बन लागे भली जिसमें सार समय सिर ताजरी जिन जी की बड़ी भली रे। बड़ी भली मन लागे भली जिसमें सार समय सिर ताजरी जिन जी की बड़ी भली रे। रोसी मंदिर भगवान की महिमा परम पारी जिन जी की बड़ी भली रे। गाँव में माला प्रभु गोपैरों साए रे जिन जी के बड़ी भली रे। दूता समय सार दूता नियम सार दूता समय सार दूता नियम सार दूता जो प्रवचन सार रे जिन जी की बड़ी भली रे। सिमंदर मुख से फुलवा करे जाके कुंद कुंद घूटे माल रे जिन जी की बड़ी भली रे। ओम ह्रीं श्री सिमंदरनाथ। हाँ जी, अपना अर्घ हो गया था पर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीं श्री सिमंदरनाथ जिनेन्द्राय नरक पद प्राप्ताय अर्घं निर्भुपामिति स्वाहा। और आइए अब जयमाला के माध्यम से सिमंदर परमात्मा के विशेष गुण चिंतनों के क्रम में हम सभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं जयमाला में उस चर्चा की बात आती है यदि तीर्थंकर भगवंतों के से संबंधित हो तो उनकी तिथि कल्याणक, उनका पुरुषार्थ, उनके भाव भावावली की चर्चा। और यहाँ सिमंदर परमात्मा की बात आ रही है, इसलिए सिमंदर भगवान कैसे हैं एक निश्चित ही बात आपको स्मरण में है। अपनी सीमा में सीमित हैं फिर भी हो तुम त्रैलोक्य हो। हे स्वामी, आप अपनी सीमा में हो, अपने क्षेत्र के बाहर नहीं गए हो और लेकिन फिर भी तीन लोक के स्वामी बने को प्राप्त हो। ऐसे सिमंदर भगवान का सुंदर जयमाला पाठ प्रारंभ होता है। अब घर आए चेतन राय सजनी खेलूं मैं होली। अब घर आए चेतन राय सजनी खेलूंगी मैं होली। हर खेलूंगी मैं होली, हर खेलूंगी मैं होली, हर खेलूंगी मैं होली, हर खेलूंगी मैं होली। अब घर आए चेतन राय खेलूंगी मैं होली। अब घर आए चेतन राय सजनी खेलूंगी मैं होली। आलस सोच का निकुल हर के, आलस सोच का निकुल हर के। धरती रजवर धोरी, धरती रजवर धोरी। बुरी कुमत की बात न बूझे, बुरी कुमत की बात न
ऊंची चितवत है वो मोरी चितवत है वो मोरी खेलूंगी मैं होली और खेलूंगी मैं होली अब घर आए चितवाए खेलूंगी मैं होली अब घर आए चितवाए सजनी खेलूंगी मैं होली दोषी सुंदर स्वामी स्वरूप में करो विलास सरिता बहती नौका जगा रही उल्लास स्वभाव की भामे रहकर भी असीम कहो केवल ज्ञान दर्शाते हो जब कौन करे तेरा गुणगान सकल गिरे गायक हो पर भी स्वरूप ही प्रभु पाया विदारंग रचही स्वयं हो नहीं तो दिखाने आया धन्य बेदी में आपका नाम सदा जो लेते हैं संचित कर्मों का नाश स्वयं कर लेते हैं कुंद आचार्य श्री ने प्रभुपाद दर्शन पाया रस पानी के आत्म से पूर्व आनंद आया आए उनसे धर्म क्षेत्र में भक्तियों को किया निहार रचे पंच परमात्म सुंदर समय सार में किया कमाल प्रताप की भक्ति में चित आज सहज ललचाया है काल लक्ष्मी मेरी जाती है मन में हर्ष समाया है चक्रावर्त में गौर भटक भटक अति दुख पाए इस संसार महासागर में आज शरण तेरी आए हर क्षेत्र में तीर्थंकर का विरह पड़ा है हे सर्वे इसीलिए प्रभु याद आपकी आती है नित्य ही करुणे सूरव कुंडरी नगरी में आप विराजे जगों के जीवन शिल्पी मुक्ति विधाता श्री भगवान जो शक्ति शंकर युगता तब पाया था केवल ज्ञान मुक्तमन होंगे तब प्रभु कर लेंगे निर्माण भगवान सभी जीव भगवान आत्मा समझाया है ज्ञान समझ में आया है तो राग दिन धर्म महान रस का पान कराता नहीं बनाता है भगवान ये प्रभु साक्षात दर्शन हो ऐसा दिन कब पाऊंगा जब सुख से संगत शिक्षा ले तुम समान बन जाओगा सजनी खेलूंगी मैं होली अब घर आए चितवाए सजनी खेलूंगी मैं होली खाए आप बस करके खाए आप बस करके रावण जो नहीं पूरी रावण जो नहीं पूरी रच पुच रहूं निरंतर शक्ति पूरब पूरी हो शक्ति पूरब पूरी अब घर आए अब घर आए जगदाय सजनी खेलूंगी मैं होली अब घर आए जगदाय सजनी खेलूंगी मैं होली खेलूंगी मैं होली खेलूंगी मैं होली। ओम ह्रीं श्री सिमंदनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घं निरूपामिति स्वाहा। और ये देखिए वह प्राचीन प्रतिमा जिसका जिक्र मैंने पूर्व में भी किया था और यहाँ वेदी पर वह प्राचीन प्रतिमा के साथ लगभग आदिनाथ परमात्मा जैसी प्रतिमा दिखती है और नीचे के चिन्ह यदि हम देखें तो वो महावीर भगवान के सिंह का चिन्ह है पर वो सिंहासन रूप में इसलिए स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जो भी हो वीतरागी भगवंतों की परम शांत मुद्रा, यह मुद्रा प्राचीन भी है और नवीन भी है।
ये अपेक्षा, इस अपेक्षा से बात मैंने कही, क्योंकि आज जो भक्ति अभी यहाँ पर ऋषभ जी ने आखिरी में ली है, घर आए चेतन राय सजना खेलूंगी मैं होली, यह बुद्धजन जी साहब की प्राचीन भक्ति है। बहुत सुंदर भक्ति अभी आपने सुनी होगी। लोग सोचेंगे मन में ऐसा आएगा, अभी तो कोई प्रसंग नहीं है होली आदि का। आप विचार करो कि सिमंदर भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में वहां विदेश क्षेत्र में हुए, और उनका कब तक काल चलेगा, जब इस पृथ्वी पर इस भरत क्षेत्र के आगामी 24वीं में 13वें तीर्थंकर होंगे, तब वह निर्वाण को प्राप्त होंगे, तब वह सिद्ध अवस्था में जाएंगे। इतना दीर्घ काल अरहंत अवस्था में वहां पर क्या हो रहा होगा कि वहां पर दिव्य धनी और तत्व का महोत्सव ही होता होगा, वहां 7 तत्वों की होली ही खेली जाती होगी। निश्चित विदेश क्षेत्र में कितना भव्य जीवों का भाग्य और आनंद होगा जो उस तत्व का निरंतर रसास्वादन कर रहे होंगे, और हम सभी यहाँ बैठकर भावनाएं भाते हुए उस मंगल कार्य की और भगवंतों के इस मार्ग की अनुमोदना कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर यहाँ पर अभी हमने जयमाला पाठ किया। आज जो कुछ भी तत्व उपलब्धि है वह अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना तो है ही, साथ ही सिमंदर आदि परमात्मा के द्वारा जो आचार्य कुंद स्वामी प्रत्यक्ष लाभ लेकर के आए थे, वह प्रत्यक्ष लाभ आज हमारे समक्ष समय सार आदि ग्रंथों के माध्यम से हम ले रहे हैं। ऐसे सुंदर तत्व की चर्चा कर निश्चित ही आत्मार्थियों को आनंद की प्राप्ति होती है। आइए अंतिम दोहे के साथ यह पूजन आज पूर्ण हो रही है। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, 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 वो तीन लोक के मानो, वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। तीरथ वाले में बसे फिर भी पदावरे, मेरे भी मन में बसो जैसे सुंदर देश, निज सीमा में संयमित पूरे सिकंदर नाम, फिर भी चौदिश है कि धर्म सुगंध सुहास। वो तीन वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। बोले सिमंदरनाथ भगवान की जय हो। और इस तरह से जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, और जिन्हें जनराज सुहाते हैं वह भी भविष्य में जनराज हो ही जाएंगे, क्योंकि मार्ग पसंद है, मार्ग से प्रेम है, तो तभी मार्ग से प्रेम होता है जब मंजिल के प्रति स्नेह भाव होता है। जिन्हें मंजिल लक्ष्य में होती है वह सतमार्ग पर चलते हैं और अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त होते हैं। इस पवित्र भावना के साथ आज की यह पूजन यहाँ पर पूर्ण हुई। आइए अंतिम शेष अर्घावली की ओर हम चलेंगे। आपको ये बात विदित है कि अब हमारा यहाँ पर 16 कारण व्रत चल रहे हैं, इसलिए हम 16 कारण व्रतों को भी अर्घ समर्पित करेंगे। पहले 24 तीर्थंकर भगवान को अर्घ। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुम्हें तो हर को अवतार भरतरी मोक्ष वरो। 24 तीज चंद्र नहीं तद जगत हरत मोक्ष
शर्मणि ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरन्तेभ्यो नरकपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जल फल वसु सजि हिमतार तन मन मोदर धरो गुण गाओ भगवत दीदार पूजत पाप हरो। जय वर्धन पाने गुण दीन सन्मति कायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीरजनन्दाय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोले 16 कारण धर्मों की जय हो। जल फल आठों दरब चढ़ा नानक भरत करो मन लाय करुणी गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशोध भावना भान 16 तीर्थंकर पद पाय करुणी गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्री दशंशधारी षोडशकर्णेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार्घ। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो चावसो आचार्य श्री ओझाय पूजो साधु पूजो भावसो। धर्म दश विधि दया में पूजो सदा यदि भावना षोडश रत्नाकर भावना शिव नहीं कदा। गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ सर्वदा। जलगंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाल सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्ठेभ्यो द्वादशांग निर्वाणेभ्यो दशम शुद्धादि षोडशकारणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो नमः। कृत्यम कृत्यम जिन्मेभ्यो नमः। विदेशे स्थित विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 वर्ष 5 ऐरावत क्षेत्र संबंधी 30 24 720 तीर्थंकरेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप स्थित 52 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। श्री सम्य शिखर कैलाशगिरी गिरनार पावापुर चंपापुर गिरनार गिरी सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। अत्सय क्षेत्रेभ्यो नमः। समस्त तीर्थंकरेभ्यो नमः। पंच कल्याण तीर्थभूमिभ्यो नमः। श्री गौतम स्वामी कुंद कुंदाचार्य सप्तऋषिधारी सप्तऋद्धिधारी मुनीश्वरादि 3 कम 9 करोड़ मुनिभ्यो नमः। इति उपरयुक्तेभ्यो सर्वेभ्यो जलार्घं महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन और विशेष अर्घावली के साथ समस्त वितरागी भगवंतों को अर्घ समर्पित करने के उपरांत आइए शांति पाठ की मंगल भावना भाते हुए आत्म शांति और विश्व शांति की ये धारा अखंड प्रवाह से बहे इस पवित्र भावना से शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जग में अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता
कर बिना वे शाम नाही, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। यह शांति धारा हो अटल चिरकाल तक बहती रहे, हो बेनिदाग सुभाग जग, सुख शांति सब पाते रहे। ओ जो परांत प्रभु यही एक भावना है हो रही, दीन निज में ही रहो रहो और कुछ वाचा नहीं, दीन निज में ही रहो रहो और कुछ वाचा नहीं, और कुछ वाचा नहीं। सहज परम आनंद में निज गायक रंगा, स्वामी लीन करती बसी बनती समरस था, स्वामी लीन करती बसी बनती समरस था। पुष्पांजलि छिपे सभी लोग नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ क्षमावना। बिन जाने व जान के कहीं तुझको, साथ से परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं, जानो आवाज, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। हो पत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव करण की से। चरण गिराए के पूजो मत जाओ, आवाज़ निरस्त करो तो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मातमोगणी, मंगलम कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तमंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। जबले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय हो। हो। जबले सिमरनाथ परमात्मा की जय हो। जबले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। और आइए एक बार हम सभी इस सुंदर जिनालय, लगभग जहाँ 4 से 5 वेदियों में अनेक मित्रा के भगवंत विराजते हैं, ऐसे वीरगरान मेरठ के जिन मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। तदुपरांत समय सार कलश का स्वागत है। इस तरह से भी हम सभी ने बहुत ही सुंदर वीरगरान मेरठ के सुंदर जिनालय के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। आइए स्वाध्याय के क्रम में चलते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूढं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नं
मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोभ्यदेति। आत्मा का स्वभाव पर भावों से भिन्न है, अनादि काल से है, आज भी है और अनंत काल रहने वाला है। क्योंकि उद्गल का सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी अपने आप में परिपूर्णता को जब लिए हुए है और वह एक परमाणु दूसरे परमाणु में प्रवेश नहीं करता, तो यह आत्मा एक अखंड ज्ञायक तत्व जो अनंत गुणों का बना हुआ है, इसे परद्रव्य की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए पंक्ति डाली गई, मापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम, अपने में परिपूर्ण है और पर से मुक्त और अपने स्वभाव से पूर्णता को प्राप्त, ऐसा एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा मैं स्वयं। इस चर्चा में गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर यह बात चल रही थी कि भगवान एक बार सुन तो सही, जो पर्याय को छूती नहीं ऐसी तेरी परमात्म स्वरूप चीज अंदर पड़ी है। अभी ध्यान देना, यहाँ पर भावों से भिन्न ज्ञायक का जब परिचय कराया जा रहा है तो पर भावों में सभी द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म और जीव के जो विशेष भाव आदि हैं वह उन सभी से भेद ज्ञान कराया। तो फिर देह, मन, वाणी, स्त्री, पुत्र आदि यह विकल्प पर हुए कि नहीं हुए? ये तो प्रत्यक्ष पर हुए। लेकिन जो देवशास्त्र गुरु इस मोक्ष मार्ग के पथदर्शक हैं, जिनके द्वारा हमें इस सत्य तत्व का ज्ञान होता है, वह कौन है? स्वाद्रव्य है कि परद्रव्य है? कि वह भी परद्रव्य ही है। अभी अनुभव करना है अपने ज्ञायक स्वरूप का, तो अपने ज्ञायक के अनुभव के काल में एक ज्ञायक के अलावा अन्य सब परद्रव्य है। और समझना, गुणों को भी किसी अपेक्षा से द्रव्य कहा जाता है। अनुभव के काल में गुण भी, गुण का विकल्प भी हटाया, इसलिए उनको भी द्रव्य के रूप में नहीं देखना, उन्हें भी गुणों का अंश नहीं देखना। गुण को एक अखंड ऐसा ज्ञायक अनुभव करना है जिसमें कोई भेद प्रभेद होते ही नहीं। देखिए यहाँ कहते हैं, प्रवचन सार गाथा 172 के अलिंग ग्रहण के 19वें बोल में कहा है, आत्मा पर्याय विशेष से छूता नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। आत्मा पर्याय विशेष से छूता ही नहीं है ना। द्रव्य तो है ध्रुव सामान और पर्याय है विशेष। विशेष मतलब जो उत्पन्न हो रही हैं वो नष्ट हो रही हैं, जो प्रासंगिक है, जो दिख रही है लेकिन नहीं दिखेगी, यानी अभी है प्रकट में, फिर अब प्रकट हो जाएगी। तो ऐसे ध्रुव ज्ञायक परमात्मा कैसा है कि वह तो त्रैकालिक है और पर्याय कैसी हैं? विशेष है। तथा समयसार गाथा 49 के अव्यक्त के 5वें बोल में है कि व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। जिस ज्ञान की पर्याय से, जिस ज्ञान से हम विश्व के पदार्थों को या जगत के पदार्थों को जानते हैं, वह ज्ञान अपने ज्ञायक को भी जानता है। क्या कह रहा है? वह ज्ञान अपने ज्ञायक को भी जानता है कि अपने ज्ञायक को ही जानता है? ही ज्ञान, ज्ञान से ज्ञायक ही जानने में आता है, अन्य पदार्थ तो झलकते हैं। क्या कह रहे हैं? लेकिन जो मूल प्रयोजन होना चाहिए, जो व्यक्त रूप है, अभी ज्ञान में मेरा ज्ञायक व्यक्त है, उसको तो देखता है अव्यक्त या मानता है कि उसकी सत्ता नहीं है। और जो ज्ञान से दिख रहे हैं अन्य बाह्य पदार्थ, जिसकी सत्ता आत्मा में आई नहीं है, उसको मानता है ये पदार्थ है। देखो, जैन शासन के श्रावकाचार्य की बात कहें तो हमारे मूल आमनाय में दिगंबर धर्म में चरणानियों की शैली में जीवों को व्रत तप आदि की प्रेरणा दी गई है। अष्टमूल गुणों का पालन, महाव्रतों का पालन, अणुव्रतों का पालन, ये प्रेरणा दी जाती है। अभक्ष का त्याग, अब अभक्ष के त्यागों में 5 प्रकार के अभक्ष की चर्चा आती है, त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव, अनिष्ट। हाँ, ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, अनिष्ट है। अब जिनवाणी भी ये बात कह रही है, लेकिन जिनवाणी की बात पे वैसा श्रद्धान नहीं है जैसे कोई डॉक्टर कह दे तो मान ले। डॉक्टर कह देगा ये खाओगे तो मर जाओगे, अब वो तर्क जरूर करेगा, डॉक्टर साहब बिना उसके बनता ही नहीं। उन्होंने कहा नमक बिल्कुल नहीं खाना है तुम्हें, टोटल नमक छोड़ देना, शक्कर को हाथ नहीं लगाना। अब ऐसा कहा, डॉक्टर साहब बनता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, गले से उतरता नहीं है,
कि बोले यहां से नहीं उतरेगा तो मौत के घाट उतर जाओगे। वो जैसे बने वैसे, मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें यदि जीवित रहना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। अब बोलो, डॉक्टर जब कहता है कड़वी दवाई, जिस कड़वी दवाई को कभी खाना नहीं चाहता है परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कड़वी दवाई भी कैसे खाता है, रुचिपूर्वक या अरुचिपूर्वक। देखने में तो अरुचि दिखेगी चेहरे पे, लेकिन जीवन रक्षा के दृष्टिकोण से वो जरूरी है यह जानकर रुचिपूर्वक। हाँ, रुचि, परंतु रुचि अरुचि दोनों है उसमें, उसमें आसक्ति नहीं है, लेकिन जरूरत है यह जानकर लेता है। आसक्ति नहीं है इसलिए छोड़ भी देता है, जरा स्वास्थ्य ठीक लगा और छोड़ा। ये देखना, ये निर्णय करना पड़ेगा निश्चित ही हमें अपने आत्मा की रुचि है कि नहीं। अवकाश के दिन आते हैं और मुझे ग्रुप में संख्या में अंतर दिखता है, क्या कह रहे हैं, और वर्किंग डे में संख्या ज्यादा रहती है, ग्रुप और अवकाश के दिन में होता है। ठंड के दिन का रविवार कंबल से निकलने नहीं देता बहुत से लोगों को, और वर्किंग डे के जो बाकी के 6 दिन हैं उसमें तो भैया क्या करें, ऑफिस तो टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो तनख्वाह कट जाएगी ना, लेट हाजिरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, दुकान तो टाइम पे खोलना ही पड़ती है, कोई ग्राहक लौट के चला गया तो नुकसान हो जाएगा। ये जीव को अपना नुकसान दिखता है कि नहीं दिखता, और अपना फायदा दिखता है कि नहीं। जब तक रुचि स्वसन्मुखता को प्राप्त नहीं होगी तब तक आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, यह बात ख्याल में आने वाली नहीं। अब विचार करके देखना, अन्य की चर्चा नहीं कर रहे, अपन अपनी बात कहें। नरक में जब था यह जीव, मेरा जीव जब नरक में था तब क्या भावनाएं थी, कितना उग्र परिणाम था। एक बार मनुष्य पर्याय आ जाए, गोरख धंधे अंधे नहीं करना भैया, ये गोरख धंधों के फल में तो नरक आए, तो गोरख धंधे नहीं करना। वहां जाके एकमात्र भावना कितनी उत्कृष्ट भाई थी, मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके संसार दुखों से मुक्त होना है, सिर्फ यही भावना, इसके अलावा कोई भावना नहीं। हाँ, नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की, लेकिन देखो आज ये हालत। किसकी बात चल रही है? अपनी। दूसरे को नहीं देखना कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, यह तत्व मेरे हृदय में बैठा है कि नहीं बैठा है, यह बात सम्यक श्रद्धान के साथ स्थापित हुई है कि नहीं, कि क्या आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्न, ये बात स्थापित होनी चाहिए। व्यक्तपना और अव्यक्तपना एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। ज्ञायक, जिस समय अभी हम विकल्पात्मक ज्ञान से द्रव्य को देख रहे हैं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान किया, द्रव्य को अनेक लक्षणों से जाना, ठीक है, और ये जानना ये विकल्पात्मक व्यक्त रूप से जानना, लेकिन अव्यक्त रूप से भी ज्ञायक पूर्ण है कि नहीं, अभी प्रकट नहीं है। जैसे अरहंत सिद्ध भगवान के अभी तो पर्याय में भी प्रकटता हो गई, और हमारे अभी द्रव्य स्वभाव से पूर्णता है पर पर्याय में अव्यक्तता है। पर्याय में अव्यक्तता है ना, अभी तो संसार अवस्था ही दिख रही है ना, कि सिद्ध अवस्था दिख रही है। दृष्टि में देखते हैं तो सिद्ध अवस्था दिखती है, और पर्याय की तरफ से देखते हैं तो संसार ही दिखने लगते हैं। तो अव्यक्त काल में भी हमको द्रव्य की पर्याय की तरफ से देखेंगे तो वह द्रव्य अभी भी प्रकट में व्यक्तता को लिए हुए है, अभी इस समय पर द्रव्य की पर्याय देखना है, अन्य द्रव्य की नहीं देखना। क्या कह रहे हैं? द्रव्य की पर्याय मतलब जीव द्रव्य की। अब जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन गुण, और ज्ञान की पर्याय में जानना। अब जानने में आया मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा अनुभव जब होता है तो आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है? हाँ, ज्ञानियों को हाँ आत्मा दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है। काय से दिखती है? काय से दिख रही है? ज्ञान से ही दिख रही है। अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हाँ अनुभव में आ रही है। वह सुख का वेदन हो रहा है कि नहीं? तो हो रहा है। अगर ना वेदन होता तो आंख बंद करके कोई बैठा नहीं रह सकता इतनी देर,
जिसके विकल्प जंजाल बहुत होते हैं ना, वो 2 मिनट को भी आंख बंद नहीं रख सकता। छोटे बच्चे हो, देखा देखी में आंख बंद करके बैठ जाए सामायिक करने के लिए, क्या? आपको ध्यान होगा पाठशालाओं में जब पढ़ते थे अपन लोग, तो ऐसा होता था, सब आंख बंद करके डमोकार मंत्र पढ़ो। और उसके बाद में पूजा के बाद डमोकार मंत्र पढ़ा जाता था और फिर उसके बाद परिक्रमा होती थी। तो मैं सबसे पहले ट्रेन के डिब्बे का इंजन आगे बन जाऊं, सबसे पहले मुझे खड़े होना है, तो आंख बंद रहती थी, खुलती थी बार बार, जल्दी खत्म हो और दौड़ के सबसे पहले मैं आगे लग जाऊं। हम तो अपना बातें बताते हैं, जो कौतूहल चलता था ना जीवन में, वो था आगे पहुंच जाए, बाकी बच्चे पीछे लग जाएं, फिर हम सबको लेकर के, अभी भाव खबर नहीं, सिर्फ क्रियाएं चलती थी बचपन में, भाव तो कुछ पता नहीं। तो वो जो 3 परिक्रमा भी की भगवान की है, उसमें भी ऐसा चलता था, एक दूसरे को धक्का मार के ट्रेन चली भाई, ट्रेन चली, वैसा चलती थी। ऐसे ही समझे बिना बस गाड़ी धक रही है कुल मिलाकर। संसार में क्या हो रहा, अज्ञानी जनों का, संसारी जनों का क्या हो रहा, जो हो रहा है वो सब क्रम अनुसार ही हो रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है मैं चला रहा हूं गाड़ी को, है, और कहीं अटक गई तो थोड़ा धक्का मार दूंगा, चलेगी तो जरूर, पर चलाऊंगा मैं ही। यहां कहते हैं ऐसे आत्मा के शुद्ध ज्ञायक भाव रूप परम पारणामिक स्वभाव को प्रकट करता हुआ शुद्ध नय उदित होता है। वह शुद्ध नय आत्म स्वभाव को परद्रव्य, परभाव और परद्रव्य के भावों से और परद्रव्य के निमित्त से हुए अपने विभाव रूप परभावों से भिन्न प्रकट करके देखो। आत्मा को कैसा देखना है? परभाव भिन्नम, यानी परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव रूप परभावों से भी भिन्न प्रकट करके देखो। अब कोई कहता दिखता नहीं है साहब, प्रश्न क्या आएगा? देखने की कोशिश तो करते हैं, दिखता नहीं है। कि देखो, यदि सुई का छेद छोटा हो तो छेद बड़ा नहीं किया जाता है, आपकी दृष्टि को पैना किया जाता है। और आपको पता होगा धागा सीधे डालते हैं तो नहीं जाता है, वो धागे को थोड़ा गीला करके और उसको नोक बना दी जाती है, फिर धागा उसमें प्रवेश होता है। परंतु ऐसे ही प्रवेश नहीं होगा, आपको दृष्टि में लेना पड़ेगा दोनों चीजों को, छिद्र को भी और धागे को भी दृष्टि में लेना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा एकाग्रता के साथ, तो फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये निश्चित जाने वाला। हाँ, और प्रकाश भी होना वहां पर। क्या कह रहे हैं? नेत्र हो, धागा हो, सुई हो, लेकिन प्रकाश नहीं हो तो निर्धारण नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में मैं ज्ञायक आत्मा हूं, वो कहता है कि मुझे नहीं दिखाई देता, कि तू उपयोग को सूक्ष्म कर। क्या कर? उपयोग अभी स्थूलता में पड़ा हुआ है, विकल्पों में पड़ा हुआ है, यहां वहां भागता है, तो सूक्ष्म कर, जानने वाले को जान। ज्ञान से पर को जान ये नहीं कह रहे, जानने वाले को जान। जाननहार जड़ाए छे, ये पंक्ति है ना बेंसी के वचनामृत, जाननहार जड़ाए छे। अरे जानने वाला ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आता है। मैंने ये शब्द प्रयोग किया है 16 स्वप्नों के जब भजन लिखा था माँ का स्वप्न में, है ना, जाननहार जड़ाए जिनको स्वप्ने वो माँ देखें। स्वप्न कौन देख रही हैं? जाननहार जड़ाए जिनको स्वप्ने वो माँ देखे। अब वो स्वप्न भी कैसे हैं? वो सामान्य स्वप्न नहीं है, हाँ? 3 लोक के नाथ अवतरित होने वाले हैं, और 3 लोक के नाथ जो हैं वह भी ज्ञायक स्वरूप है, वह भी ज्ञान में ही निमग्न है, अपने ज्ञायक में निमग्न है। तो जब ऐसा जीव आए तो किसकी परिणति में आएगा वो? कि जो ज्ञायक रूप अपने को अनुभव करेगा। देखो, शराबियों की मित्रता शराबियों से है तो उनके घर में शराबी ही आते हैं, और सज्जनों की मित्रता सज्जनों से होती तो उनके घर में सज्जन लोग ही आते हैं। ऐसा ही होता ना, तो व्यवहार सज्जनता ही का चलता है, और अच्छा जो भी अपनत्व है, उठना बैठना है, वो सज्जनों के साथ होता है। ये तो रुचि के अनुसार वाली बात है, कैसी किसकी मित्रता है। हमारी मित्रता पंच परमेष्टियों से है। किससे? पंच परमेष्टियों से। तो वो ज्ञायक रूप अनुभव कर रहे हैं एक आत्म को,
तो हम भी कैसा करेंगे, वैसे ही। अरे संगति का असर बहुत जबरदस्त होता है। क्या संगति जैसी होगी परिणाम आपके वैसे होंगे। आप रागी द्वेषियों के साथ खड़े हो जाओ, आप नहीं चाह के भी राग द्वेष की चर्चा में उलझ जाओगे। और दिगंबर मुनिराज के पास में आप बैठे हैं और मुनिराज उपदेश कुछ भी नहीं दे रहे हैं, वो अपने ध्यान मुद्रा में है, उनको देखने मात्र से परम शांति का वेदन हो रहा है। तो वह ज्ञायक कैसा होगा जो प्रभावों से भिन्न है, क्रोधादि कषायों से भिन्न है, कि उसका अनुभव मात्र, उसका चिंतन मात्र शांति के वेदन का कारण है। देखो अपना विभाव ऐसा शब्द लिया है, परद्रव्य के निमित्त से हुआ, नैमित्तिक विभाव भाव किसी निमित्त से नहीं हुआ। निमित्त से कहा जाता है, निमित्त से होता नहीं है, क्योंकि कार्य का कर्ता स्वयं उपादान सामर्थ है। द्रव्य की उपादान सामर्थ कार्य का करता है, निमित्त नहीं है। सारा जगत निमित्त को कर्ता मानता है। काम बन जाए तो किससे, इनके कारण, इनके आशीर्वाद से काम बना, और काम बिगड़ा तो क्यों बना, इनने काम बिगाड़ दिया। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पाकिस्तान दुखी क्यों है, किसके कारण दुखी है? पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के, हम समझ लीजिए नेतृत्व बोल लें, पाकिस्तान दुखी है ना, किससे, कि भारत के कारण बहुत दुखी है। तो भारत ने क्या करता है, भारत उसको क्या बिगाड़ करता है? हाँ, क्या करता है बिगाड़, कि भारत उसकी संपत्ति छीन रहा है। अरे भारत ने तो दी है, छीना कहाँ है, दिया ही है, बड़ा हृदय करके कि जाओ भैया स्वतंत्रता से जियो। है तकलीफ का कारण क्या है उसका? उसकी तकलीफ का कारण यही है, वो अपनी सीमा में नहीं रहना आता उसको। अपनी सीमा में रहे तो तकलीफ नहीं है, अपनी सीमा छोड़ता है, दूसरे की सीमा में जाता है और सीमा उल्लंघन करेगा तो दंड का पात्र तो होगा ही, और बस वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। ऐसे जो अपना विभाव, शब्द क्या प्रयोग किया है, अपना विभाव, परंतु विचार करना आत्मा का विभाव होता है कि नहीं होता, इन निमित्त का कथन है। आत्मा का विभाव कभी नहीं होता। आत्मा के क्रोध होता है क्या, विभाव मतलब क्रोधादि परिणाम होते हैं क्या? अगर होते हैं ऐसा मानोगे तो आत्मा क्रोधमय हो जाएगा। आज तक गजब की बात है, आत्मा में विभाव हुआ ही नहीं, आत्मा ने स्वभाव छोड़ा नहीं और विभाव हुआ नहीं, लेकिन अज्ञानी जन को विभाव रूप लगता है। दृष्टांत ऐसा आया है, जैसे स्फटिक मणि के पीछे कोई वर्ण का पत्र रखा जाए तो स्फटिक मणि उस वर्ण रूप दिखती है, लेकिन वह उस वर्ण रूप नहीं हो जाती। क्या कह रहा है, उस वर्ण रूप। जैसे और सरल दृष्टांत कर दें, मेकअप करने से कोई स्त्री सुंदर दिखने लगी, मेकअप कर दिए तो बाहर से उसका रूप थोड़ा निखरा हुआ दिखने लगा, वर्ण अच्छा दिखने लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो सुंदर हो गई क्या? हो गई क्या? नहीं हुई ना। आपको स्वयं अनुभव होगा इस बात का, जब कोई लड़के लड़की की फोटो आती है ना घर में दिखाने के लिए, एक वो फोटो और एक प्रत्यक्ष जाके देखो आप फोटो में, बिना फोटो के प्रत्यक्ष देखो और एक फोटो देखो, स्टूडियो की फोटो जो बनती ना, वो डिजिटल फोटो, उसके इफेक्ट और उधर के डिफेक्ट दोनों आपको देखने मिलेंगे। इसलिए लोग बिना सूचना के आते भी नहीं और बिना सूचना के बुलाया नहीं जाता। आपको कभी वास्तविकता देखनी हो तो बिना बताए पहुंच जाओ अतिथि बन के। क्या कह रहे हैं, आपको पता लग जाएगा वास्तविक सौंदर्य कितना है। ये जो दिखा था ना वो नहीं था, जो दिखाया गया था वो नहीं था, जो है वो ही वास्तविकता है। ज्ञायक आत्मा विभाव रूप दिखने पर भी यह निमित्त का कथन है, अपना विभाव कहने पर भी अपना नहीं है। देखो एक बात मैं कहता हूं, जो लोग अपने परिवार में परिवारजनों की प्रतिकूलताओं से या उनके नेचर से परेशान हो, किस बात से परेशान हो, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, धर्म अनुसार जीवन नहीं है, विपरीत आचरण करते हैं,
क्या करें साहब, है तो अपना ही लड़का, करना तो सब पड़ता है। लोगों को किस बात पे बुरा लग जाता है पता, ये बात पे बुरा लग गया, हाँ मानते हैं हमारे लड़के में गलती थी, लेकिन ये गलती की चर्चा बाहर नहीं होनी चाहिए थी। वाह भाई, गलती की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, गलती तो थी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने चर्चा कर दी, हम उसका बुरा मान जाएंगे। अरे विचार तो करो, गलती निकल जाए तो चर्चा क्यों होगी, और गलती को छुपा लेने से गलती मिटेगी कैसे? क्या कह रहे हैं? गलती को छुपा लोगे तो गलती मिटने नहीं वाली, और गलती होगी तो उसकी चर्चा होगी होगी। लेकिन मोह कैसा होता है कि मोह का काम ऐसा है गलती छुपाने का, दोष छुपाने का। अभी विचार करना, आप दोष छुपा लोगे तो दोष मिट जाएंगे कि दोष बढ़ने वाले हैं? रोग छिपा लिया जाता है तो रोग मिटता नहीं है, रोग बढ़ता है। ऐसे अपना विभाव शब्द कहा है, निमित्त का ज्ञान कराने को कहा है। अपने को विभाव रूप नहीं मानना, अपने को कषाय रूप नहीं मानना। यदि तूने अपने को कषाय रूप माना तो तू स्वभाव से चला जाएगा। जो अनादि से भूल हो रही ना, वो यही हो रही है। निमित्त के कथन को समझता नहीं है, व्यवहार कथन को समझता नहीं है, और कह देता ये नया पता नहीं कौन सा धर्म कहां से आ गया। ये नया धर्म कहां से आया? अच्छा चलो ठीक है, नए धर्म की चर्चा मत करो, पुराना धर्म क्या है और ये हमको नहीं मालूम है, पर ये नया कहीं से आया है। क्या करें, हमको पुराना कुछ नहीं पता और नया कहीं से आ गया, तो तुम कैसे तय कर सकते हो कि ये नया है? बात आई थी ना कल चर्चा में, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि समझ में नहीं आती है गड़बड़ी यहां पर, बस और कुछ नहीं। देखो, अपना विभाव ऐसा शब्द लिया है, परद्रव्य के निमित्त से हुआ नैमित्तिक विभाव भाव किसी निमित्त से नहीं हुआ। निमित्त तो निमित्त में है और अपनी पर्याय अपने में होती है। निमित्त निमित्त में है और कार्य अपनी स्वपादान सामर्थ्य से द्रव्य में हो रहा। अब जैसे मैं आपसे कहूं घड़े का कर्ता कौन है, वन तो पढ़ी हुई चीज बोलेंगे जो जिनवाणी में आया है, उदाहरण यही आया, घड़े का कर्ता कौन है? घड़ा यानी मटका, और घड़े को बनाने वाला कौन? बोलो, घड़े का कर्ता कौन? घड़ा कौन बनाता है? मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, एक तो मिट्टी और दूसरा कुंभकार। घड़ा कौन बनाता है? बोलो नहीं आप, बताओ बताओ, घड़ा कौन बनाता है? वैसे मैंने पहले ही ऐसा ऑप्शन दे दिया कि अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि मैं ऐसा कहता कि बोलो घड़ा कौन बनाता है, कुंभकार बनाता है कि जुलाहा बनाता है, तो तुरंत हाथ उठने वाला था कुंभकार। मटका कौन बनाता है? कुंभकार। कुंभकार गलत उत्तर। घट का कर्ता मिट्टी है। कौन है? मिट्टी। कुंभकार मात्र निमित्त है। कुंभकार क्या है? निमित्त। देखो, आप विचार करो तो आपको कहीं से भी बात पुष्ट होती है, सिद्धांत पुष्ट होता है। कल मेरे घर में एक पानदान था, नया रखा था, वो टूट गया है ना, ड्राई फ्रूट्स का वो था, उसका किनार टूट गया। तो मेरे यहाँ धर्मपत्नी ने लाके दी, इसको जोड़ दो, इसको ठीक कर दो, जोड़ दो। तो फेविक्विक लगाई एक बूंद और उसको ऐसा लगा के वो चली गई, वो फिर गिर गया। वो आई, ये तो जुड़ा ही नहीं रहा। तो मैंने उठाया, फिर जोड़ा, उसको थोड़ी देर पकड़ के बैठा रहा। अब मैंने जोड़ा तो जुड़ गया। अब इस बात पे प्रश्न आने वाला है कि किसने जोड़ा? उनने भी वही प्रक्रिया अपनाई थी और मैंने भी वही प्रक्रिया अपनाई है। बोलो किसने जोड़ा? वो वहां जो परमाणु थे ना, उन परमाणु में जुड़ने की योग्यता थी तो जुड़ा है। फेविक्विक तो उनने भी लगाए थे, हमने भी लगाए, लेकिन वो अपनी स्व उपादान सामर्थ्य से जुड़ा है, किसी ने जोड़ा नहीं।
ऐसे कोई किसी को धर्म में नहीं लगा सकता जब तक उसकी स्व उपादान सामर्थ्य जागृत ना हो, और कोई किसी को बिगाड़ भी नहीं सकता है जब तक वो स्वयं विकार रूप परिणमित ना हो। अनादि से संसार दुख क्यों चल रहा है? जीव अपने को विकार रूप अनुभव करता है, विभाव रूप अनुभव करता है, इसलिए विकार है। क्या? जबकि यहां तो कह रहे हैं विभावों का करता हुआ जीव का एक समय का मोहरागदेश परिणाम, विकारी परिणाम, पर्याय, वो है विकार का करता, जीव नहीं है। द्रव्य तो निर्विकारी है। परद्रव्य ये निमित्त से हुआ, नैमित्तिक विभाव भाव किसी निमित्त से नहीं हुआ, निमित्त और निमित्त है, और अपनी पर्याय अपने में होती है। प्रमोद जी ध्यान रखना, घड़ा किसने बनाया है? मिट्टी ने। हाँ, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, चक्र से घड़ा नहीं बनता। अब सारी दुनिया के सामने बात कहोगे तो कहेंगे बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। हाँ? अब मैं आपको एक सरल दृष्टांत दूं। सीरा बनाना है, हलवा, ठीक है? हलवा बनाने की आवश्यक सामग्री बताइए। अरे नहीं, बनाना आपको नहीं है, सामग्री तो पता होगी ना, क्या डलता है, क्या डलता है, हलवा कैसे बनता है। गजब की बात है, जिसको सेवन करते हैं उसके बारे में यदि पता नहीं हो तो गजब की बात है कि क्या क्या डलता है, बताओ। अब वो कहेंगे साहब वो तो माताएं बहनें बताएंगी, हम तो खाने भर का काम करते थे। हाँ? फिर भी अंदाज तो लगा सकते हो, अनेक बार भोगा है, सेवन किया है, तो कुछ तो बता सकते क्या डलता होगा। हाँ, नीलेश जी ने बता दिया, आटा घी शक्कर, एक बार में बता दिया, आटा घी शक्कर। ठीक, बनाने के लिए बर्तन की जरूरत है कि नहीं? गैस चूल्हे की जरूरत है कि नहीं? चम्मच की जरूरत है कि नहीं? है? ये सब है। अब समझना, सब सामग्रियां हैं। मूल आट जो है ना, बना है हलवा, वो है मूलतः तो आटा, आटे का मीठी पर्याय। क्या कह रहा है? मूल उसमें क्या है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आटा। अब आप समझ लो सब तैयारी करके रख ली, शक्कर निकाल ली है, घी निकाल लिया है, कढ़ाई गरम कर ली है, सब कुछ हुआ, और देखा कि आटे के डिब्बे में तो आटा खत्म हो गया है। अब हलवा बनेगा कि नहीं बताओ? सब सब निमित्त जुटा लिए थे आपने पूरे, और बनाने के लिए जो बनाने वाली थी ना भाई, वो भी रेडी है, तैयार। अब वो चम्मच भी हिला रही है, घी गर्म हो गया, जल्दी आटा लाओ, घी गर्म हो गया, आटा लाओ, आटा लाओ। है? तो घर में बहू जो होती वो कहती आटा नहीं है, बेसन दे दूं क्या? तो वो बोलती हैं तुम पहले तय करो हलवा बनाना है कि बेसन की बर्फी बनाना है। हाँ, कभी कभी खाना बना लेना चाहिए अपने को भी घर पे, सामग्री खराब नहीं होती उससे। क्या? लेकिन अकर्तापना समझ में आ जाता है, मैं बना नहीं सकता। जब सामग्री मूल उपादान चीज मौजूद नहीं होगी, कार्य होने ही नहीं वाला है। हाँ? सब तैयारी हो गई थी, अब मैं आपसे कहता हूं गैस खत्म हो गई, तो बोलो इसलिए नहीं बना ना क्योंकि गैस खत्म हो गई। हाँ? कि नहीं, जो उसमें मूल चीज थी जिससे बनना था वो पदार्थ तो है, लेकिन उस कार्य के होने की योग्यता नहीं थी। क्या कह रहे हैं? कार्य की योग्यता हो तो कार्य होता है, सही उपादान हो तो कार्य होता है, निमित्तों से कार्य नहीं। मालूम है, समाज ऐसे भी प्रयोग करती है कि एक काम करो, अपने नगर में उदासीनता आ रही है ना, एक काम करो, अपन एक आध विद्वान बाहर से शास्त्री को बुला लो, वो बढ़िया क्लासेस लेंगे, लोग बहुत लाभ लेंगे, फिर साध्य हाल भर जाएंगे, लोग बहुत आना। जब तक स्व उपादान में उस विषय का रस नहीं होगा, आपका काम होने वाला नहीं है। समोशरण भी आ जाए तो भव्य ही जीव पहुंचते हैं, अभव्य तो वहीं घूमते फिरते रहे, कहो जाने का टाइम ना मिले, ठंडी से कंबल ना हटे ऊपर से, समोशरण आ जाए तो। ऐसे समझना है
हाँ जी, समय भी हो रहा है। अपना विभाव ऐसा शब्द लिया, परद्रव्य के निमित्त से हुआ नैमित्तिक विभाव, भाव किसी निमित्त से नहीं हुआ, निमित्त तो निमित्त है और अपनी पर्याय अपने में होती है। पंचास्तिकाय गाथा 62 में आता है, विकार होने पर कारकों की अपेक्षा नहीं, निश्चय से विकार पर की अपेक्षा बिना ही होता है। कितना स्वाश्रय को निर्णय कराया गया, स्वनिर्णय कराने के लिए बात की, विकार पर के कारण नहीं होता। यदि विकार पर के कारण होता तो वीतरागियों को भी विकार होना चाहिए था, क्योंकि आत्मा तो वो भी है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, उनको विकार क्यों नहीं होता, और संसारियों को विकार क्यों होता है? क्या संसारियों को विकार क्यों होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं, नाटक होते थे पहले, रामायण होती थी, और रामायण में एक पुरुष स्त्री के रूप में सीता बन जाता था, और आगे और पीछे राम और लक्ष्मण पुरुष के रूप में चल रहे हैं, बीच में सीता है और उसने रूप धारण किया स्त्री का और पल्ला डाली हुई है, तो देखने से तो नहीं समझ में आ रहा कि स्त्री है कि पुरुष है। अब कोई व्यक्ति रावण की प्रकृति वाला देख रहा हो, रावण की प्रकृति वाला बैठ करके नाटक देख रहा हो, उसके लिए वह सीता का जो जीव है, यानी जो स्त्री है, वो विकार का कारण बन जाए, बने। लेकिन वह स्वयं पुरुष जो स्त्री बना हुआ है, वो अपने को क्या देख रहा है? अपने को स्त्री नहीं देख रहा। वचन व्यवहार में स्त्री जैसा कथन, हाव भाव भी स्त्री जैसे प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अपने को पूरा पुरुष मान रहा है, और सामने वाला उसको देख देख के विकार कर रहा है। बात ख्याल में? बोलो, टीवी में जो दृश्य आते हैं वो विकार का कारण है कि अंदर में परिणति विकारित है, तो वो दृश्य विकार के कारण बन जाते हैं। लेकिन अभी भूमिका ऐसी कमजोर है कि आप जहां जाओगे वहां से प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे, इसलिए कहा जाता जाओ चमत, देखो ही मत। हाँ, मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग के काल में, मैंने तो आपको उदाहरण में दिया था ना, रामचंद्र जी की ध्यान अवस्था चल रही है मुनि अवस्था में, और उस काल में सीता का जीव देव पर्याय से सीता का रूप बना के सामने खड़ा हो गया आगे। तो सीता की वो देव पर्याय में अभी वहां थी ऐसी कषाय, और ऐसा परिणाम था कि चलो पहले नहीं सही तो अभी इनके साथ रहने मिल जाए, इनके साथ प्रेम का जो रह गया था काम वो पूर्ण हो जाए। लेकिन यहां तो वीतरागता का रस चल रहा, उपसम रस की धारा, तो वह सीता का जीव भी उनको राग का कारण हो पाया क्या? वह सीता जिसके राग में युद्ध लड़ने को तैयार है, छायक सम्यक दृष्टि, वही सीता अब पुनः दिख रही है, तो राग का कारण नहीं बन पा रही। इससे पता लगता है निमित्त राग का कारण नहीं है, निमित्त विकार का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? निमित्त से विकार नहीं होता, विकार जीव की एक समय की भूल का नाम है, और एक समय की भूल है तो टिकने वाली नहीं है। क्या टिकने वाली नहीं है, निश्चित जाने वाली है। ऐसे यहाँ पर विकार होने में प्रकारों की अपेक्षा नहीं है, निश्चय से विकार पर की अपेक्षा बिना ही होता है। अभी इसकी चर्चा थोड़ी सी और है, इसलिए इसको हम फिर से लेंगे, समय हो चुका है, क्योंकि गाथा 62 का विषय आगे से भी फिर से अपन प्रारंभ करेंगे और चर्चा को समझने का प्रयास करेंगे। हमको लाइन एक ध्यान रखना है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयुभ्यते। मेरा ऐसा आत्म स्वभाव। अभी समझ लेना, आज दिन में कहीं कोई किसी कारणवशात कोई कषाय उत्पन्न भी हो जाए तो भी उस समय क्या विचार आना चाहिए? तत्काल नहीं आएगा, लेकिन बाद में विचार क्या आना चाहिए? अरे आग लग जाती तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना। तो पानी कौन सा डालना? ये तत्व का अमृत छिड़क देना। कौन सा? आत्म स्वभावम परभाव भिन्न। आने वाला आगंतुक भाव था, आया और गया, मैं विकार रूप नहीं हुआ। ऐसा विचार करने से, ऐसे तत्व चिंतन से विकार उत्पन्न होना ही बंद हो जाता है। ये प्रक्रिया इस कलश के माध्यम से विशेष गाथाओं के द्वारा स्पष्ट की जा रही है। आइए हम सभी इसका लाभ लेते हुए अपने हित के मार्ग में आगे बढ़ें। जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोई सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोई सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोई सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। रात्रि में कार्तिक अनुपेक्षा के आधार पर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय है आज पूर्ण हो जाएगा। उस विषय की चर्चा निजरा भावना का अन्यथा स्वरूप 8:30 बजे से लेंगे। सभी स्वाध्याय प्रेमी जीव आत्माराधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त होवें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।